कभी कभी कुछ लोगों की जिंदगी में बदलाव कुछ इस कदर से आता है कि वह एक अचंभा सा लगने लगता है और सहज रूप से उसे लोगों को स्वीकार करने में भी संदेह होने लगता है। जैसे दोपहर के सूरज और शाम के सूरज को देखते हुए दोनों के बीच आए बदलाव का अंतर सहज ही समझ में नहीं आता, वैसा ही अंतर एक अभिनेत्री के जीवन काल में आए। पहले तो इसने आते ही फिल्मी दुनिया में धमाल मचा दिया, फिर सुपरस्टार के साथ इनके रिलेशनशिप के चर्चे हुए और फिर सब कुछ छोड़ छाड़ कर ये एक अलग ही दुनिया, उद्योगों की दुनिया में चली गई। मैं बात एक फिल्म अभिनेत्री टीना मुनीम की कर रहा हूं, जिन्होंने 1978 में देवानंद की फिल्म देश परदेश के साथ अपना फिल्मी डेब्यू किया था और तभी से अपनी हुस्न और कमसिन अदाओं से ये पहले पर्दे पर कुछ इस कदर छा गई कि अब हर निर्माता निर्देशक उनको अपनी फिल्मों में लेने के लिए उत्सुक रहा करते थे। फिल्मों में तो उन्होंने धूम मचाई, राजपूत, सौतन, कर जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी और हर कोई अब उनकी फिल्म के साथ साथ उनका भी दीवाना बन गया था। लाखों लोग उनके सुंदरता के दीवाने थे। तब के सुपरस्टार राजेश खन्ना तो उन पर इस कदर लपटू थे कि बिना ब्याह किए ही कई वर्षों तक दोनों साथ साथ रहे थे। लेकिन जब राजेश खन्ना ने ब्याह बंधन में बंधने से इनकार कर दिया तो टीना मुनीम ने भी उनका साथ छोड़कर नया घर बसाने की उम्मीद लिए संजय दत्त के साथ रिलेशनशिप की शुरुआत कर दी, जो तब रॉकी में उनके सह कलाकार थे। लेकिन इस बीच उनका भारत के प्रमुख उद्योगपति घराना अंबानी घराने के अनिल अंबानी से हुआ और बिना ज्यादा सोच विचार किए 1 साल के अंदर दोनों ने शादी कर ली और उन्होंने अब इस फिल्मी दुनिया की चकाचौंध को पूरी तरह से छोड़कर, हालांकि तब वे सुपरस्टार एक्ट्रेस के रूप में बॉलीवुड में अपना धाक जमा चुकी थी और उनका बुलंदी उस वक्त चरम पर था। लेकिन सब कुछ छोड़ उन्होंने फिर मानवता का रास्ता अपनाया और कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी अस्पताल के तौर पर उन्होंने ज्यादा से ज्यादा देशवासियों को विश्व स्तरीय चिकित्सा देने के अपने प्रयास में वो जुट गई। जिस प्रकार से वे फिल्मों में उस वक्त धमाल मचा रही थी और अब उनसे पूरी तरह वे अलग हो गई हैं, लेकिन मैं आपको उनकी एक फिल्म राजपूत की कहानी बताता हूं, जिसमें उन्होंने बेहतरीन अभिनय किए थे और मल्टी स्टारर फिल्म थी और उस बीच उसमें उन्होंने अपनी प्रतिभा का लोहा लोगों से मनवा दिया था। आइए जानते हैं क्या है फिल्म राजपूत की कहानी। फिल्म राजपूत की कहानी तब से शुरू होती है जब स्वतंत्र भारत में एक संशोधन आता है जिसके तहत राज्यों पर कब्जा कर लिया जाता है। इसके बाद राज परिवार के लोग अब शासक नहीं रह जाते हैं। ऐसा ही एक राज जयपाल सिंह, जिसकी भूमिका रंजीत ने निभाई है, उससे छीना जाने वाला है। वह अपना पद खोने से इनकार कर देता है और राजा के रूप में अधिकार क्षेत्र पर शासन करना जारी रखता है। लोगों को कर देने के लिए वह मजबूर करता है। लोग इसका विरोध करते हैं। विरोध करने वाला ऐसा ही एक व्यक्ति पुलिस इंस्पेक्टर धीरेन्द्र सिंह है, जिसकी भूमिका राजेश खन्ना ने निभाई है। इसके कारण उसका तबादला एक छोटे से गांव में हो जाता है। उसके माता पिता उसकी शादी जानकी सिंह, जिसकी भूमिका हेमा मालिनी ने निभाई है, उसे तय करते हैं, जो धीरेन्द्र के पिता के बचपन के दोस्त की बेटी है। हालांकि जानकी मनु प्रताप सिंह, जिसकी भूमिका धर्मेंद्र ने निभाई है, उससे प्यार करती है। दो परिवारों के बीच दुश्मनी के कारण जानकी की मौसी उसे चेतावनी देती है कि उसका प्यार जानकी के पिता प्रताप सिंह, जिसकी भूमिका रहमान ने निभाई है, उसे स्वीकार नहीं होगा। लेकिन वे दोनों अपने प्यार में पक्के हैं और उनके बीच अंतरंग संबंध है। मनु प्रताप सिंह का छोटा भाई भानु प्रताप, जिसकी भूमिका विनोद खन्ना ने निभाई है, एक अनाथ लड़की कमली
जिसकी भूमिका रंजीता ने निभाई है उससे प्यार करता है। ये सभी खुश खुश रहते हैं जब तक कि राजा जयपाल सिंह कमली के साथ बलात्कार नहीं कर लेता है और वह गांव से भाग नहीं जाती है। इस बीच जयपाल सिंह कहता है कि वह जानकी से शादी करना चाहता है, जिससे उसके पिता नाराज हो जाते हैं क्योंकि वह एक राजा होने के बावजूद एक किशोरी लड़की का पिता भी है। मनु प्रताप और भानु प्रताप राजा के खिलाफ विरोध करते हैं और भानु प्रताप एक डाकू भवानी सिंह बन जाता है। मनु प्रताप के पिता और जानकी के पिता दोनों उनके प्रेम का कड़ा विरोध करते हैं। जानकी की इच्छा के विरुद्ध धीरेन्द्र सिंह से उसकी जबरन शादी करा दी जाती है। जब जानकी अपने पति के घर जाने के लिए निकलती है तब उसका जयपाल सिंह के भतीजे के द्वारा अपहरण कर लिया जाता है, जो उसके साथ बलात्कार करने की कोशिश करता है। हालांकि इस समय मनु प्रताप उसे गोली मार देता है और वह जानकी पर गिर जाता है, जो घोड़े से गिरने के कारण बेहोश हो जाती है। इससे धीरेन्द्र को गलतफहमी हो जाती है कि जानकी के साथ बलात्कार हुआ है और वह उसे छूना नहीं चाहता है। 2 महीने बाद उसे पता चलता है कि जानकी गर्भवती है और उसे संदेह है कि यह बलात्कार का परिणाम है, तो वह उसे गर्भपात कराने के लिए कहता है। लेकिन जानकी जानती है कि वह मनु प्रताप का बच्चा है और वह गर्भपात कराने से इनकार कर देती है। इसके बाद जानकी एक बेटे को जन्म देती है और मनु प्रताप को यह बताने के लिए जेल जाती है। हालांकि मनु प्रताप, जो धीरेन्द्र को एक अच्छा आदमी मानता है, जानकी को अपने पति के साथ रहने और उसे भूल जाने की सलाह देता है। जानकी उसकी बात मानती है और धीरेन्द्र से उसके द्वारा किए गए सभी दुखों के लिए माफ़ी मांगती है। धीरेन्द्र पहले तो बच्चे को देखने से मना कर देता है, लेकिन उसके बच्चे को स्वीकार कर लेता है और वादा करता है कि वह बच्चे को अपना बच्चा ही मानेगा। इधर जयपाल सिंह अपनी बेटी जया को शिक्षा के लिए विदेश भेज देता है ताकि वह उससे कोई सवाल न कर सके। मनु प्रताप और भानु प्रताप के पिता की जयपाल सिंह के द्वारा हत्या कर दी जाती है और भानु प्रताप उससे बदला लेने की प्रतीक्षा करता है। इस दौरान 7 साल बीत जाते हैं और धीरेन्द्र सिंह अब पुलिस अधीक्षक बन जाता है। उन्हें पता चलता है कि कई डकैत इकट्ठे हो गए हैं और वे कई इलाकों में लूटपाट करने की तैयारी कर रहे हैं और इस सब का मूल कारण जयपाल सिंह है, लेकिन उसके पास इसे साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं है। भानु प्रताप, जो अब भवानी नाम का डाकू है, पैसे चुराता है और गरीबों की मदद करता है। भानु प्रताप जेल से रिहा हो जाता है और एक रात धीरेन्द्र सिंह के साथ रहता है। वहाँ उसकी मुलाकात उसके बेटे से होती है, जो अपने पिता धीरेन्द्र से बहुत प्यार करता है। हालांकि मनु प्रताप यह नहीं बता पाता कि वह कौन है, लेकिन वह भी बच्चे से बहुत प्यार करता है। कमली अपने बेटे के साथ गांव से बाहर एक अनाथ की जिंदगी जी रही होती है। जयपाल सिंह की बेटी जया इस समय विदेश से लौटती है। भानु प्रताप जयपाल सिंह से बदला लेने के लिए उसका अपहरण कर लेता है, जिसने एक बार उसकी प्रेमिका के साथ बलात्कार किया था। बाद में भानु प्रताप जयपाल को जया को मारने की धमकी देकर कमली से शादी करने के लिए मजबूर करता है। जया अपने पिता को समझती है और भानु प्रताप का साथ देती है। वह भानु प्रताप को एक पढ़ा लिखा और दयालु व्यक्ति पाती है और दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगते हैं। मनु प्रताप को गलतफहमी हो जाती है कि उसके पिता और भाई को डाकू भवानी सिंह ने मार दिया है और वह उसे मारने के लिए निकल पड़ता है, बिना यह जाने कि भवानी सिंह उसका भाई भानु प्रताप है। धीरेन्द्र भवानी को अपहरण के आरोप में गिरफ्तार करने आता है, लेकिन जया स्वीकार करती है कि वह अपनी इच्छा से यहाँ आई है। धीरेन्द्र को पता चलता है कि लोग जयपाल सिंह के द्वारा प्रताड़ित हैं और उसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन करना चाहते हैं। धीरेन्द्र उन्हें कानून को अपने हाथ में न लेने की सलाह देता है और कहता है कि वह उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा। वह सबूत इकट्ठा करता है और जयपाल को गिरफ्तार करने जाता है, लेकिन जब उसे पता चलता है कि जयपाल ने उसके बेटे का अपहरण कर लिया है तो वह कार्रवाई करना छोड़ देता है। धीरेन्द्र को पता चलता है कि मनु प्रताप ही बच्चे का असली पिता है। वह बच्चे को बचाने, उसे जानकी को देने और उसे मनु प्रताप और उसके बेटे के साथ रहने देने का फैसला करता है। धीरेन्द्र जयपाल को गिरफ्तार करने के लिए निकल पड़ता है। मनु प्रताप जानकी से वादा करता है कि उसकी शादी नष्ट नहीं होगी और वह धीरेन्द्र को बचाने के लिए निकल पड़ता है। मनु प्रताप जयपाल को मार देता है। धीरेन्द्र को जयपाल की गोली से बचाने के दौरान मनु प्रताप गोली लगने से घायल हो जाता है। मनु प्रताप धीरेन्द्र को बताता है कि एक आदमी सिर्फ इसलिए पिता नहीं बन सकता क्योंकि वह एक बच्चे का पिता है और धीरेन्द्र जानकी के बेटे का पिता हो सकता है। मनु प्रताप उसकी बाहों में मर जाता है। धीरेन्द्र बच्चे को मनु प्रताप का चिता जलाने देता है और जानकी को देखकर
भानु प्रताप को बच्चे की सच्चाई समझ में आ जाती है। धीरेन्द्र भानु प्रताप के बच्चे और जानकी से मिल जाता है।